बुलडोजर आएगा, बुलडोजर के सामने लेटेंगे या अपने घरों में बैठे रहेंगे। बहू हैं, बच्चे हैं और लड़के हैं, सबके साथ घड़ी के अंदर बैठे रहेंगे, हिलेंगे कहीं नहीं, हमारे ऊपर गिरा दे घर कोई भी। हमारे लोगों से रिक्वेस्ट ये है और भी मोदी जी से कि हमको राशन मत दे, रहने को छत न छीने कर। हमारी रिक्वेस्ट उनसे यही है। योगी मोदी बताएं कि सबको छत दी जाएगी तो हम ही को दे दें, हम बहुत सुकून में रहें। संतुष्ट हैं आप लोग इस बात से कि आश्वासन मिला है तो आपको मदद मिल जाएगी? नहीं, इसमें राहत मिल जाएगी? नहीं, भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा हमको। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। मैं इस वक्त ऐशबाग चित्ता खेड़ा एरिया में हूँ और यहाँ पर योगी सरकार के द्वारा नोटिस दिया गया है कि इस एरिया को खाली किया जाए, अवैध कब्जा उसको हटाया जाए, वरना सरकार के द्वारा यहाँ पर ध्वस्तीकरण करके सारे मकान को गिरा दिया जाएगा। अब इसको लेकर हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इन घरों में रहते हैं और काफ़ी समय से रहते हैं। ये इनसे बात कर देखते हैं। आंटी, जब आपको कब पता चला पहली बार कि आपको आपके एरिया को ऐसे गिराया जाएगा? आज से 3 साल पहले। 3 साल पहले से? जी। अच्छा। 3 साल पहले ये हुआ था कि यहाँ पे पहले फैक्ट्री थी प्लाईवुड, वो हटाया गया। परमजीत सिंह क्या है ना, परमजीत सिंह का कारखाना था यहाँ पे, खूब बड़ा सा प्लाईवुड था, तो उनको हटाया गया। लेकिन उसने ये धोखाधड़ी की कि हम लोग को लेबर में लिखवा दिया कि हम उनके लेबर रहते, बल्कि हम लोग उनके कोई लेबर नहीं थे। आइए खड़े हुए, हम लोग कोई लेबर नहीं थे उनके। वो जाने के बाद चढ़ाई हम लोग के ऊपर कर दिए जी। लेकिन किस लिए नोटिस दिया गया है? क्या यहाँ पर किसकी जमीन है? ये जमीन तो एक राजा थे कोई, उनकी है। यहाँ पे आदमी 80 साल पुराने लोग रह रहे हैं। हाँ, हमारी पीढ़ी 3 पीढ़ी बीत चुकी हम लोग के यहाँ रहते हुए। जब आपको नोटिस मिला, जब आपको पता चला कि यहाँ से आपको खाली करवाया जाएगा, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या था? कि हम लोग नहीं जाएंगे छोड़ के, हम लोग नहीं हटने देंगे यहाँ से। क्यों हम लोग को हटाया जा रहा भाई? अगर ये ज़मीन तो नजूल की है, मानते हैं, लेकिन किस चीज़ पे कब्जा कर रहे हैं वो लोग? जब 80 साल 100 साल पुराने लोग यहाँ रह रहे हैं तो किस चीज़ उस पर वो करना चाहते हैं? हम लोग का कहना है कि सरकार हम लोग की ज़मीन पे हम लोग का जो है रजिस्ट्री करवा दे। हम लोग यहीं रहना चाहते, हम कहीं नहीं जाना चाहते। अगर यहाँ से कहीं और आपको अलॉट हो जाता है मकान तो क्या करेंगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे, यहीं लाट करवाएंगे। अच्छा। हाँ, हम लोग को सरकार से यही कहना है कि हमारी ज़मीन हमको लाट कर दें, किस्तों में ले लें पैसा और हम लोग को लाट कर दें। हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं। आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई कोशिश की अपने घर के बचाव में की विजय पाठक फिर गए, उनने मेरी सहायता की। और वो क्या सहायता की उन्होंने? ने क्या ये फ़ोन किया एलडीए कि हमारे जनता आरएस को देखो सुनो, उन्हें बैठक उन्होंने तोड़ा गया है। हाँ, विजय पाठक की वजह से ही हम लोगों को हाँ, हम लोग उनसे मिलने गए थे। हम लोग का यहीं पे रहन सहन है, यहीं पे बच्चे कमाते हैं और कहीं चले जाएंगे तो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? हम लोग एक विधवा हैं, हम कहाँ जाएं? ये तो मुख्यमंत्री का आदेश है कि जो भी प्रदेश में कब्जे वाली ज़मीनें हैं उनको खाली कराया जाए, तो इसमें आपको कितनी उम्मीद लगती है कि अभी ये कैंसिल हो सकता है, निरस्त हो सकता है? नहीं, हम लोग तो नहीं खाली करेंगे। हाँ। क्योंकि हम लोग बाप दादाओं से यहाँ रह रहे हैं और कोई आके अचानक कह दे कि हमारी ज़मीन है तो हम लोग क्यों जाएंगे? अगर उनकी ज़मीन है तो इतने सालों से हम लोग रह रहे हैं, अभी तक कहाँ थे? कितने समय से रह रही हैं आप? हम लोग का वहाँ तक ज़िंदगी बीत रही है। अच्छा। और क्या? 80 साल पुराना घर है, 100 साल पुराने घर है कि हमारी ज़मीन है या हमारा घर है, तो इतने सालों से आप कहाँ थे? इतने सालों से हम लोग रह रहे हैं तो क्या ऐसे ही रह रहे हैं? राजा जी का ठिकाना नहीं है। और इंसान परेशान कर रहा है हम सबको। क्यों परेशान कर रहा है? हम गरीब कहाँ जाएं बताइए? कहाँ जाएं गरीब आदमी? ना इतना पैसा है ना कुछ भी है। सुबह कमा हाँ, शाम वाला काम हम लोगों का है कि बच्चे सुबह इतनी सुविधाएं दे रही हैं, राशन दे रही है फ्री में, शिक्षा दे रही है, स्वास्थ्य फ्री में, स्वास्थ्य सुविधाएं सारी फ्री में दे रही है। गरीबों के लिए तो बहुत कुछ कर रही है सरकार। तो कर रही है, हम नहीं कह रहे कि राशन देने चाहिए, नहीं, सब कुछ हो जाएगा बेटा। आगे भी तो बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। 2 बेटियां जवान हो रही हैं, शादी करना है, बेटे हैं, कहाँ जाएं हम लोग? हमको 10 ऊपर से घर गिराने की भी तैयारी की धमकी दे रहे हैं कि घर गिरा देंगे। राशन क्या बोल रहे हैं आंटी? कह रहे हैं राशन देके क्या करेंगे? जब घर नहीं रहेगा कहाँ रहेंगे, कहाँ कैसे खाएंगे हम लोग? जब घर ले लेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, मरे बुलडोजर तो आपको पता है योगी जी का बुलडोजर कितना फास्ट चलता है, अगर आ गया तो इस स्टेज पर आप क्या करेंगे? जाएंगे, नहीं हटेंगे, यहीं मर जाएंगे हम लोग। मर जाएंगे, जान दे देंगे, जान दे देंगे, मर जाएंगे।
हाँ यही मर जाएंगे, बुलडोजर नीचे तोड़ रहेंगे, जान दे देंगे। मर जाने से हल निकल जाएगा। हल निकले चाहे ना निकले, इससे मतलब नहीं, हम लोग मर जाएंगे वही जगह। हाँ बस बाबा से तो जब यहीं इतना जिंदगी बीता तो यहीं मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, सबर हो जाएगा। लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे। घर नहीं छोड़ेंगे। हाँ फिर भी आप लोगों को कितनी उम्मीद है अभी ब्रजेश पाठक से कि आपका ये एरिया जो बचा पाएंगे? वो हमारे यही उम्मीद है वो बचा लेंगे, हम लोग को लेंगे और कोई कारण नहीं करेंगे कि आप लोग का घर नहीं टूटेगा, मैं टूटने नहीं दूंगा। हाँ उन्होंने यही कहा, आप जहाँ हैं वहीं रहिए, घर में नहीं टूटने दूंगा। क्या नाम है आपका आंटी? हमारा मंजू सिंह है। मंजू सिंह, कितने समय से रह रही हैं आप? अरे हमको पीढ़ियाँ बीत गई, हमारे सास ससुर रहते थे, अब हम रहने लगे हैं और अब हमारा मकान तोड़ा जा रहा है, हम लोग कहाँ जाए पहले बताइए। हमारे ससुर लोग खत्म हो गए, कैसे न कैसे बनवाया, अभी तक बिना बत्ती पानी के रहते थे। अब हम लोग मकान का हाउस बनवाया है, पानी का बनवाया, हर चीज़ जमा करते हैं, बताइए। और कमाने खाने वाला कोई नहीं, बर्तन जो करने जाते हैं, कमाने खाने वाला कोई नहीं है। कोई आदमी बीमार रहता है। बच्चे एक लड़का भी खत्म हुआ है, 35-40 साल का, बहू भी हुआ है, उसका 4 बच्चे हैं। हमारा आदमी वैसे लाचार बीमार पड़ा रहता है। कभी कभी जाते हैं, मूंगफली का ठेला लगा लेते हैं, उसमें 100 पैदा हो गई या 150 पैदा, उसी में रोजी रोटी चलती है। और अब घर गिराने के बाद इस तरह से सरकार कर रही है तो किसी का भी आशियाना तोड़ा जाएगा तो जाहिर तौर पर आंसू तो आएंगे ही। और जब नोटिस के नाम पर ये हाल है एरिया का, जब लोग इतने गमगीन हैं, आंखों में आंसू है, तो सोचिए जिस टाइम यहाँ पर बुलडोजर आएगा या जिस टाइम ये प्रक्रिया की जाएगी उस टाइम यहाँ का क्या हासिल होगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सोचने वाली बात है। अब इन लोगों को ब्रजेश पाठक से बहुत उम्मीद है जो यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब देखा जाएगा, क्योंकि ये भी माना जाता है कि बाबा से बड़ा कोई नहीं। बाबा का बुलडोजर जब चलता है तो सब साइड हो जाता है। अब देखना है, उम्मीद कर सकते हैं कि इन लोगों की उम्मीदें ना टूटे और इस एरिया को बरकरार रखा जाए। क्या बोल रही हैं आंटी? आपका भी घर इसी में आता है? जी हाँ जी यही माता है। हमारा नाम माया गोस्वामी है। अच्छा, जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम माया गोस्वामी है। माया गोस्वामी जी। अच्छा, तो ये कितने घर हैं यहाँ पर कुल मिलाकर? 250 मकान है, 250 मकान है। 250 मकानों पूरे ध्वस्त किए जाएंगे? पूरे, हाँ पूरे ध्वस्त किए जाएंगे। अच्छा हाँ अब बताइए, जो गरीब आदमी है मजदूरी धतूरी करके पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, अब उनका घर गिराने जो कम से कम जब से लोग रह रहे हैं, बताओ देश आज़ाद हुआ तब से यहाँ पड़े हुए हैं सब एरियन। मगर तब वो आज सुनवाई नहीं हो रही है। अभी वहाँ दुश्मन घुस गए। पहले कोली स्टोर जो है कौशल कुमार अग्रवाल ने माल नीलाम किया, बड़ा मिल था, यहाँ से सारा माल अपना निकाल लेंगे। अब वो कह रहे हैं ये मेरी ज़मीन है, उनने बेच दी, ये क्या करी। अब एलडीए आए, हमारे लोगन पर हावी है, मकान तोड़ो। जब भी हमारे लोगन बहुत तीसरी पीढ़ी बच्चन हमारे चल रही है, हमारे लोगन तीसरी पीढ़ी है यहाँ पर? तीसरी पीढ़ी हमारी है। बच्चे हमारे सब, अब भैया अगर जिंदा होता यहीं पर हुआ, ख़त्म हो गया। लड़के खत्म। कौन कौन है घर में? मैडम हमारे खाली 3 लड़कियां हैं, एक लड़की ससुराल में और 2 लड़की मेरे पास हैं, और उस लड़के की नातिन मेरे पास है। उसका कहना मैं ससुराल चलेंगे तो लड़की का पास रहेगी मेरी, वो नातिन मेरे पास रह रही है। और खाली हमारे हस्बैंड हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। कमाने वाला नहीं है? कमाने वाला कोई नहीं है। वो हैं 60-65 साल की उम्र उनकी हो गई, 4 बाग में इसे दुकान लगावत है। कहाँ तक बूढ़ा आदमी कहाँ तक कर पाए? घर है यहाँ पर और 250 घरों के जो भी करता धरता है सब गरीब मजदूरी करने वाले हैं। सब मजदूरी करने वाले हैं। जी, राशन वगैरह मिलता है सरकार की तरफ से? जी नहीं, हमको नहीं मिलता, हमारे ससुर से है तो उनको मिलता होगा, मगर राशन कार्ड पता नहीं कहाँ रख गए, कहाँ गया है, पता नहीं चल रहा। हमको नहीं ले रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा। राशन कार्ड बनवाना चाहिए था आपको। आप बनवाएंगे? हाँ, आपको तो ज़्यादा दिक्कत है, घर में कोई कमाने वाला नहीं। कार्ड वगैरह सब हैं, सब बने हुए हैं। कुछ लोगों के जरा परेशानी में यहाँ को खा गए इधर, तो इसीलिए इनका कार्ड खो गया, नहीं तो हैं सबके पास कार्ड हैं, समझो। मगर हमारा कहना है मोदी जी जो राशन गरीब आदमी को दे रहे हैं ये मत दें। अच्छा, उसकी मड़ैया बचावें। और ये सोचना उन तक पहुँचते है, सब कुछ पहुँच रहा है, मगर कोई काम नहीं हो रहा है।
ऐसा तो नहीं है कि सरकार के कान में नहीं जा रही है, कि सरकार के कान में सरकार ही तो कर रही है, कोई दूसरा थोड़ी कर रहा है। वही बता रहे हैं, सरकारी सभी कर रहा है। वो कह रहे हैं कि आदित्यनाथ पास नहीं पहुंच रही, मोदी के पास नहीं पहुंच रही। हर कब्जा हटाने का काम जो है वो सरकार द्वारा ही किया जा रहा है, करा जा रहा है। तो अगर ये भी तो सोचा, जब पहले जब लोग बनाए मड़ैया टीना इसे लगा लगा कर रह रहे तो घर क्यों बनाने दीन है? पक्के मकान न बने कर दीन होती, कह देती है सरकारी सब जमीन है, ये पर आप लोग पक्के योजना नहीं तैयार कर सकते हो, बिल्डिंग नहीं तैयार कर सकते हो। तब सब बताओ। राजा साहब की है ये, सरकारी भी नजूल भी नहीं है। तो राजा कौन थे? कौन थे? राजाबाद के राजा साहब हैं, जिनका ये जमीन थी, जिनका घर 12 दरी में यहाँ भी रहा है। हम लोग बहुत साल पहले, कुछ हमका हो सवा सत्ता नहीं है, मगर हम लोग छोटे बच्चे लेके उनके लगे गए थे। उनकी मैडम जो रहे रानी साहब ने कहा कि गरीब लोग जो कोई होती का उजारेंगे नहीं, हम यहीं पर आप लोग बनाइए और रहिए। अब बात में ये समस्या पब्लिक ऊपर आ गई है कि घर खाली कराया जाएगा। जो पहले राजाओं के घर हुआ करते थे उस पर सरकारी कब्जा माना जाता है। उनकी 12 दरी देख लीजिए, 12 दरी उन्हीं की है। उसी में हमारा एक मकान भी है, हमारे भाई, वो हमारे मम्मी भाई, वो परिवार वहीं में रह रहा है, कम से कम 30 लोगों का परिवार, समझो। केसरबाग में 12 दरी में यहाँ आए। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ध्वस्तीकरण के लिए बुलडोजर आता है तो क्या एक्शन होगा? तो क्या होगा? हम बुलडोजर लगे पहुड़ के जान देंगे, घर नहीं खाली करेंगे। मतलब हम लोग बताए ना कहाँ जाएंगे? आई तोड़ देंगे तब भी हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोगों का मार दिए, हम लोग यहीं मर जाएंगे। भाई घर द्वार कहीं है नहीं भाई, अपने मकानन में यहाँ सो जाएंगे, बुलडोजर के आगे सो जाएंगे, मर जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी, उनकी जमीन मिल जाएगी, बच्चे लवार इस तरह भागेंगे। इतना ही लोग दूसरी जगह अगर अलॉट कर देंगे। नहीं लिया मैडम, तब बूढ़ आदमी कमाने वाला के बल पे हम क्या कर सके बताइए आप? पैसे कि कोई लंग से पैसा नहीं आ रहा, कोई तरफ से कोई जरिया नहीं है जी। यहाँ बर्तन जो करके खाते हैं, अब दूर भेज देंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? वहाँ कहाँ से हम नौकरी मजदूरी कर पाएंगे? कहाँ बच्चे दिला पाएंगे? 3-4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, अभी उनकी भी शादी नहीं हुई है। आदमी ये हालत पे है तो दूर भेज देंगे हम लोग, हमको लोग यहीं दे दिया जाए। जी, एक तरफ सरकार गरीबों को आवास मुहैया करवाती है तो दूसरी तरफ ऐसे ही गरीब बस्ती में बसे लोगों का घर छीनने का, मकान आशियाना छीनने का काम करती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। इनको उम्मीद है अभी भी सरकार से कि इनके जो घर को अभी ढाया ना जाए, इनकी उम्मीदों पे पानी ना फिरे, इसकी उम्मीद हम भी करते हैं। फिलहाल आप देखते रहें मेरी पड़ताल।